तेरी एक अदा लख लख दी। 13 मई सन 1978। तकरीबन 4 बजे का वक्त था जब लाहौर में अदाकारा शबनम के घर एक ऐसी घिनौनी वारदात हुई जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। उस रात क्या हुआ और ये सब करने वाले बासिर लोग सजाए मौत से कैसे बच निकले? इस सब के बाद सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक ने फिल्म स्टार शबनम को पाकिस्तान में कैद करके अपने आबाई वतन बांग्लादेश जाने की इजाजत क्यों नहीं दी? लेकिन इससे पहले मुख्तसरन शबनम का तारुफ और उनकी जिंदगी के बारे में सुन लीजिए। दोस्तों, अदाकारा शबनम ने पाकिस्तान से दिल से मोहब्बत की और कहा कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान शबनम को उनका हक तक नहीं दिलवा सका। इनका असल नाम झरना बासिक था। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद शबनम के नाम से मशहूर हुई। उनकी पैदाइश 17 अगस्त को ढाका के एक हिंदू बंगाली खानदान में हुई। शबनम के वालिद नानी बासाग एक फुटबॉल रेफरी थे। शबनम ने तकसीमा पाकिस्तान से पहले ही 1968 में मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान हिजरत की और 1990 की दहाई के आखिर तक पाकिस्तान में मुकीम रही। 1997 में दोबारा अपने आबाई वतन बांग्लादेश वापस लौट गयी। शबनम ने अपने करियर का आगाज उस वक्त किया जब उनके वालिद के एक करीबी दोस्त ने शबनम को एक फिल्म में सपोर्टिंग डांसर के किरदार की पेशकश की। 1962 में फिल्म चंदा में अदाकारा के तौर पर काम करने के बाद शबनम को इस कदर पजीराई मिली कि वो देखते ही देखते पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन बन गई। मेहनत और लगन से शबनम ने न सिर्फ बांग्लादेशी बल्कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया। शबनम ने कमोबेश 170 फिल्में की और इनमें मारूफ फिल्में आस, अनमोल, आईना, दिल लगी, आबरू और जीनत वगैरह शामिल हैं। 70 और 80 की दहाई में शबनम और नदीम की जोड़ी ऐसी मकबूल हुआ करती थी जैसे आज माहिरा और फवाद खान की है। 1964 में फिल्म स्टार शबनम ने मौसीकार रॉबिन घोष से शादी की। शबनम और रॉबिन घोष दोनों बंगाली थे, लेकिन रॉबिन घोष का मजहब ईसाईयत था। अदाकारा शबनम ने भी शादी के बाद ईसाईयत मजहब कबूल कर लिया। ये अदाकारी का एक ऐसा दौर था जब शबनम के लिए यूँ समझिए कि हर चीज बिल्कुल फिट हुआ करती थी। वो स्याह रात आई जिसके बाद शबनम और उनकी फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो गई। ये रात 13 मई 1978 की जब शबनम लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ अपने घर में मौजूद थी। तकरीबन 4 बजे का वक्त था कि कुछ मुलजिमान ने उनके घर का मुहासरा किया और शबनम के घर पर दस्तक दी। थोड़ी देर में जब रॉबिन घोष ने दरवाजा खोला तो मुलजिमान जबरदस्ती घर के अंदर दाखिल हो गए। रॉबिन घोष और बेटे रॉनी को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। उनसे 5 लाख रुपया अदा करने का मुतालबा किया गया। न सिर्फ यही बल्कि मुतालबा पूरा न करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी। इस घिनौनी वारदात में मुलव्विस मुलजिमान ने इज्तिमाई तौर पर अदाकारा के साथ ज्यादती भी की। अदाकारा शबनम के साथ यूं ज्यादती पर पूरे मुल्क में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। पुलिस ने भी भाग दौड़ करके वाक़े में मुलव्विस तमाम 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। उनमें मोहम्मद फारूक बंदयाल, वसीम याकूब भट्ट, ताहिर तनवीर, जमील अहमद चट्ठा, जमशेद अकबर शाही, मोहम्मद जफर और आगा अकील अहमद शामिल थे। हैरानकुन बात यह है कि तमाम मुलजिमान का ताल्लुक खाते पीते और बासर घरानों से था और ये सब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पढ़े लिखे मगर बिगड़े हुए रईसज़ादे थे। इसलिए अदाकारा शबनम को केस वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनकी पुष्ट पर खड़ी हो गई। उनके मद्दे मुकाबिल कोई आम शख्स नहीं बल्कि फारूक बंदयाल था। फारूक बंदयाल का ताल्लुक खुशाब से था और उसके मामू फतेह खान बंदयाल जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी थे। ऐसे खतरनाक मुलजिमान से निपटना शबनम के लिए आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने अदाकार नदीम और मोहम्मद अली से मुशावरत की। ये दोनों अदाकार शबनम को इंसाफ दिलवाने के लिए पेश थे। मुशावरत के बाद शबनम और रॉबिन घोष ने SM जफर को वकील करने का फैसला किया, जबकि फारूक बंदयाल की जानिब इंतहाई कामयाब वकील
आशिक हुसैन बटालवी की खिदमत हासिल की गई। अदाकारा शबनम ने बयान रिकॉर्ड करवाने से पहले बाइबल पर हलफ लिया। अखबारात के मुताबिक शबनम ने यह बताया कि मुल्जिमान मेरे बेटे रॉनी को अगवा और कत्ल की धमकियां दे रहे थे और मैं बेटे की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार थी। एस एम जफर ने अपनी किताब मेरे मशहूर मुकदमे में इस केस की मुकम्मल तफसील बयान की है। उनका कहना है कि खुसूसी फौजी अदालत में अदाकारा शबनम पर दबाव डालने की कोशिश भी की गई, लेकिन शबनम ने बहुत हौसले के साथ मुल्जिमान की निशानदेही की और जिरा का भी सामना किया। जब बंदयाल फैमिली समेत जजेस, चीफ सेक्रेटरी और दीगर इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ तो ज़ियाउल हक ने भी घुटने टेक दिए। अदाकारा शबनम का घराना उस वक्त सख्त तरीन अजियत से गुजर रहा था, इसलिए शबनम ने अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मुजरिमों को सजा दिलवाएं। बिलाखिर जुर्म साबित होने के बाद मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी गई। अदालत ने समाअत मुकम्मल करने के बाद 5 मुल्जिमों को सजाए मौत और 1 मुल्जिम को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई, जबकि 1 मुल्जिम को रिहा कर दिया गया। अब होना तो ये चाहिए था कि मुल्जिमान को फांसी दी जाती, मगर हुआ ये कि फैसले के बाद मुल्जिमान के लवाहिकीन ने शबनम पर भरपूर दबाव डाला ताकि वो मुल्जिमान को माफी दे सके। शबनम केस के दौरान पाकिस्तान की तारीख में एक और अनोखा वाकया ये पेश आया, वो ये कि शबनम के वकील एस एम जफर ने मुल्जिमों की तरफदारी करते हुए जनरल ज़ियाउल हक को खत लिखा। खत में अपील की गई कि पढ़े लिखे मुजरिमों को रहम का मुस्तहिक समझते हुए उनकी सजा कम कर दी जाए। एस एम जफर भयानक जुर्म के मुर्तकिब अफराद के लिए रहम की अपील करते वक्त ये भूल गए कि इस्लाम मुजरिमों के लिए एहसान नहीं बल्कि इंसाफ और अदल का तकाजा करता है। ऐसे हालात में शबनम अकेली क्या करती? आखिरकार इतनी मुश्किलों से केस जीतने के बाद अब शदीद दबाव की जद में आकर उन्हें मुल्जिमान को माफ करना पड़ा। शबनम और रॉबिन गोश से मुआफी नामे पर दस्तखत करवाए गए और सजाए मौत को एक मामूली सजा यानी 10 साल कैद में तब्दील कर दिया गया। जब ये मुल्जिम रिहा हुए तो शबनम की जिंदगी बर्बाद हो गई। शबनम ने अदाकारी छोड़ दी और वापस बांग्लादेश जाने का फैसला किया, जहाँ उनके वालिदैन मुकीम थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जालिम हुकूमत उन्हें वापस अपने मुल्क भी नहीं जाने देगी। और शबनम कई बरस वजारत दाखिला के बाहर चक्कर मारती रही NOC लेने के लिए। बिलाखिर शबनम ने दरखास्त दी कि उनके वालिद शदीद बीमार हैं, वो उनकी अयादत के लिए जाना चाहती है। तब कहीं जाकर उन्हें बांग्लादेश जाने की इजाजत मिली। शबनम वहाँ पर गयी और फिर दहाइयों लौट कर न आई। 2012 में शबनम अपने शौहर के साथ 13 साल बाद पाकिस्तान वापस आई। उस वक्त यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम। यूसुफ रजा गिलानी ने रॉबिन गोश और शबनम को इंसाफ तो नहीं मगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। रॉबिन गोश अब इस दुनिया में नहीं रहे, जबकि शबनम ने दोबारा पाकिस्तान आकर ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया। आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी शबनम को सराहने वाले तो बहुत से लोग हैं, लेकिन उनको इंसाफ दिलाने वाला कोई एक भी मौजूद नहीं है।